मैं सारे की जेह्ड़े इत्थे शामिल होए दे सारे की मेरी तरफ दा आदाब ते अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करदा। सारे शा पैह्ले मैं तुसें बधाई जेह्ड़ा महाकुंभ होया उसदी मेरी तरफ दा तुसें दिल दी गहराइयां कन्नै मुबारक ते कन्नै महाशिवरात्रि दी तुसें सारे की मैं दिल दी गहराइयां कन्नै मुबारक पेश करदा। मैं खासकर MLA साहब का बड़ा मशहूर हाँ। साढ़ा पिछड़ा इलाका द्रमणी जिसी साढ़े कुछ हीरे जेडे थोड़ी माड़ी कोशिश करिए चार चंद लाते हैं। साढ़े इतने एक हाई सकैंडरी भी बड़ी अच्छी चले करती है, जनाब की पता ही है। हिंदी कसर जी हम साढ़े दार के अंदर चुकाई हुई है। मैं दिल की कह रही है कि मुबारक दिना बहुत बड़ा काम तुसें किया है। साढ़ा सारे जो द्रमणी के लोगों का फखर करना उच्चा हुआ है कन्नै ते मैं जनाब जिन्ने भी तुम इत्थे आए दे हो तो पहले सारे पहले मैं मालिक ये दुआ करूं कि तुम दिन चुगनी ते रात चुगनी इकट्ठी करो, क्योंकि साढ़े बच्चे से पैसा लोग व्यवस्था भी तुम लाई सकते हैं, शराब का ठेका भी खोली सकते हैं, बेवा पैदा करते। तो मैं तुझे बधाई दिना कि तुमने ऐसा काम किया, ऐसा मिसाली काम किया कि सारी भी इज्जत बनी है। तो आप देख रहे हैं कि आज द्रमणी में तारा लाइब्रेरी का उद्घाटन करने एज ए चीफ गेस्ट के रूम में बिलावर के विधायक पंडित श्री शर्मा जी, रोमी खजूरिया जी, DDC नरेंद्र त्रिपाठी जी और भी कई लोग मौजूद हैं। और चीफ गेस्ट मेन पंडित श्री शर्मा जी का सभी स्वागत करते हुए फूल माला पहनाकर देखो गाना ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति रस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं सर्वत्र कृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां भगवत्यै सरस्वती देव्यै नमः। तारा लाइब्रेरी इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री संजीव खजूरिया जी, जिन्हें रोमी खजूरिया जी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, श्री नारायण जी त्रिपाठी हमारे DDC, हमारे यशपाल जी शर्मा बिलावर की एक आन बान है, और कलाकारी को, कल्चर को किस तरह से प्रमोट किया जाता है ये मैं कह सकता हूँ कि ये यशपाल जी से सीखना चाहिए। हमारे श्री पवन जी शर्मा विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जिला के, हमारे विपन जी मंडल अध्यक्ष पूर्व,
हमारे बीडीसी अभय जी, मनोहर लाल जी, करण जी, मैं देख रहा हूँ सामने सोमदत्त जी हैं, मास्टर जी बैठे हैं, योगराज जी हैं, सब लोग, सुदेश जी हैं, रतन जी हैं, सबको एक समाह में सम्मिलित करते हुए और इस सारे कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी, जिन्हें हम फोक बैंड कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं, आदरणीय श्री ताराचंद जी, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। देखिए, ये छोटी बात नहीं होती। हमने जब चुनाव लड़ा तो हमने ये अपने एजेंडे में रखा हुआ था कि बिलावर की धरती के अंदर हम लोग लाइब्रेरीज खुलवाएंगे। आज मेरे भाई ताराचंद जी ने इसकी शुरुआत की है, मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बधाई देता हूं और आशीर्वाद भी इसलिए देना चाहूंगा कि इनसे बड़ा हो। पढ़ाई के क्षेत्र में बिलावर जो है, बिलावर की विधानसभा जो है, मैं कह सकता हूं कि जम्मू के लेवल पे आने वाली है। पहली बार ऐसे ट्यूशन के सेंटर, ऐसी लाइब्रेरीज टाउन में हुआ करती थी, कठुआ हो गई, जम्मू हो गई, उधमपुर हो गई, लेकिन मुझे इस बात का आज अभिमान है कि आज मेरी बिलावर विधानसभा के अंदर, और वो भी यहां द्रमणी के अंदर, ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड, यानी हर तरह की फैसिलिटीज के अंदर। मैं देख रहा था हाई स्पीड वाईफाई है इसके अंदर, हाई स्पीड वाईफाई, बहुत बड़ी बात है। फैसिलिटीज में पावर बैकअप, को जनरेटर का भी प्रबंध किया होगा, और सबसे बड़ी बात कि पीसफुली इन्वायरमेंट है, शांतिपूर्वक। बच्चे को पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? शांत वातावरण। तो यह शांत वातावरण आज मेरे से क्षेत्र के अंदर है। कंफर्टेबल बैठने के लिए चेयर्स हैं, अलग अलग से सीटिंग अरेंजमेंट्स है, 70 के करीब बच्चों को बैठने का यहाँ पे वेल इक्विप्ड और वेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज मैंने इस द्रमणी के ट्यूशन सेंटर, तारा ट्यूशन सेंटर के अंदर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सेपरेट कैबिन बने हैं, लाइट की व्यवस्था है, और आनंद के लिए बच्चे यहां ऊपर भी इस हॉल के अंदर बैठ सकते हैं। मित्रों, भरोसा और विश्वास जगता है जब किसी क्षेत्र का नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा उस लेवल पे compete करता है, तो जो उस क्षेत्र का विधायक हो, सांसद हो, उसके मन के अंदर भी एक तीव्रता आती है कि आज मेरा क्षेत्र अपनी बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो इनिशिएटिव है ताराचंद जी, ये हमारे बिलावर के अंदर एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और आपने जो दिन और रात मेहनत की, आज उसका फल है कि आपने एक वेल इक्विप्ड यहाँ पे लाइब्रेरी का अनावरण करवाया, और बिलावर के पूरे लोग, कभी किसी विचारधारा से वो संबंध रखते हो, लेकिन आज पढ़ाई के क्षेत्र में मैं देख रहा हूं हर वर्ग, जाति, धर्म और हर पार्टी से ऊपर, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर आज लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। मुझे इस बात का बड़ा फख्र और बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है कि आज आप सब लोग यहाँ पे आए और आपने इस कार्यक्रम को एक नई दिशा, एक नई दशा, दिशा और दिशा तय करने का काम कभी जमाने में गुरुकुलों में हुआ करता था। याद करिए वो रामायण का समय, वो गीता का समय, हमारे बच्चे, हम लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे वो गुरुकुलों में पढ़ने जाया करते थे। कैसे भगवान राम और लक्ष्मण, कैसे मुनि विश्वामित्र आए और जंगल में ले जाकर उनकी पढ़ाई पूरी करवाई, हर काम में उनको उत्तीर्ण करवाया। आज मैं भी ये कह सकता हूं, आपने ये जो संकल्प लिया है, हमारे इस क्षेत्र के बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए आपके पास आएंगे और आपको भी एक नई तरह की उपाधि यहाँ पे दी जाएगी, क्योंकि ये पहला इनिशिएटिव है। मैं कहना चाहूंगा
हमारे यहाँ पे काफी लोग आए हैं। बिलावर के अंदर भी ऐसा एक केंद्र खुलना चाहिए। घेवल के अंदर पोटेंशियल है, फिंदर के अंदर, मांडली के अंदर, इधर रामकोट, नगरोटा, पूरे क्षेत्रों में ऐसे ट्यूशन सेंटर, ऐसे वाईफाई से युक्त पढ़ाई के केंद्र खुलने चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो है जम्मू कश्मीर में बिलावर का नाम ऊंचा कर सके और अपने बुजुर्गों का जो नाम है, याद करिए, इसी धरती से डॉक्टर सीडी गुप्ता, डॉक्टर एसके गुप्ता, कई ऐसे गणमान्य लोग, आर्मी में अधिकारी, हमारे रोमी भाई साहब के बड़े भाई साहब आर्मी में जनरल हुए। ऐसे लोग, सब लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी के लिए, चाहे वो सेना में जाने के लिए, सेना के तीनों विंगों में जाने के लिए हमारे बच्चे जाने चाहिए और बिलावर का सीना चौड़ा होना चाहिए। हमें उससे आभास होगा, हमें लाभ मिलेगा। और वैसे भी बिलावर का नाम जम्मू कश्मीर में अच्छे ढंग से लिया जाता है क्योंकि बिलावर का व्यक्ति मेहनत कश है, बिलावर का व्यक्ति हिम्मतवान, चरित्रवान है। और आपके जब इस लाइब्रेरी से चरित्रवान बच्चे निकल कर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में, भारत में एक ऐसा अलग, एक अलौकिक तरह का उनका प्रवाह होगा कि जिससे लगेगा कि जम्मू कश्मीर में बिलावर की धरती के बच्चे भी बड़े बड़े टॉप की लेवल में लोगों ने कम्पीट कर बैठे हैं कि दूर दराज धरती के बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टॉप कर रहे हैं। मैं ऐसा आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। और ये जो बिलावर ने वैसे भी बड़े उत्तीर्ण काम किए हैं, चाहे वो कलाकारी के दृश्य में आ जाए, मैं ये कह सकता हूं, मैं आपसे ये काम साझा कर रहा हूं। आज हमारे बीच में हमारे भाई, बड़े भाई हैं यशपाल जी, भट्टू की जो रामलीला होती है, मैं उसको देखकर गदगद हो जाता हूं। छोटे छोटे बच्चों से कलाकारी का इतना जबरदस्त और इतना उत्साहवर्धक ये मंचन और रोल करवाते हैं कि देखने वाला भी दंग रह जाता है। साहब, कभी इनकी रामलीला बच्चों की देखना, ये बिलावर की धरती से है, ये बिलावर में उदाहरण है। हम सब लोग बिलावर को एक जीता जागता प्रमाण सहित एक ऐसा विधानसभा चुनाव क्षेत्र तैयार करें, खड़ा करें कि जम्मू के अंदर हम लोग गौरव के साथ ये बात कह सके कि ये बच्चा बिलावर की धरती से है और आज फलाने स्थान के ऊपर कार्यरत है। वो केएस में होगा, वो यूपीएससी में होगा, वो सेना के अंदर होगा, वो नेतागिरी के अंदर होगा, समाज के किसी भी वर्ग में अपने स्थान को प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करने वाला व्यक्ति मेरी बिलावर की धरती का बनना चाहिए। यह मेरा आप सबसे निवेदन है। आप सब लोग, मैं अभी 2 दिन पूर्व कश्मीर की धरती में भगवान भोलेनाथ के चरणों में था। शंकराचार्य के पर्वत पे बैठ के हमने पूजा अर्चना की है। प्रभु, मुझे वहां पे प्रश्न ने पूछा कि आप यहां आए हैं, वर्षा नहीं हो रही, स्नोफॉल नहीं हो रहा। मैंने कहा चिंता मत करो, हम लोग भोलेनाथ के चरणों में बैठे हैं, अवश्य वर्षा भी होगी और स्नोफॉल भी होगा। मैं ठीक कह रहा हूं आपको। 12 घंटे के अंदर उन्हीं प्रेस के मित्रों ने मुझे दोबारा पूछा कि साहब आपका कथन सही हुआ। ये मेरे भोलेनाथ के अंदर ये कामना हमने भोलेनाथ के चरणों में की। तो आज हम शिवरात्रि के उत्सव के ऊपर पूरा देश, पूरी दुनिया भोलेनाथ के भक्त और भारत मुनियों मनुष्यों की धरती, आज हम सब लोग भोलेनाथ का दिन भी मना रहे हैं और यह वर्षा का भी आज उद्गम हुआ है। कुछ अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर बढ़े, शांति स्थापित हो, भारत विकास की तरफ बढ़े, जम्मू कश्मीर के अंदर फिर एक बार लहलहाती हुई फसलें हो, चमचमाते हुए चेहरे हो। और जिस कश्मीर के अंदर कभी
केसर की क्यारियां उगा करती थी, और जिन केसर की क्यारियों में कश्मीर के उन चंद चमचों ने, कश्मीर के उन चंद नेताओं ने जो पाकिस्तान के इशारे पे चला करते थे, खून की नदियां बहाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे देश की देशभक्त जनता ने, जागरूक भारत की सेना ने आज कश्मीर की धरती के अंदर एक बार फिर शांति का पैगाम दिया है, और पूरा देश और कश्मीर, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। हम लोग यही कामना करते हुए हम आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर का भारत में, दुनिया में नाम हो, शांति के साथ शांति स्थापना हो। यद्यपि कोई शांति के विरोध में चलेगा तो मेरे देश का सैनिक उसे उड़ाना और जानना भी जानता है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हम सब लोग एक पीसफुली माहौल में, शांति के वातावरण में, पॉजिटिविटी में आगे बढ़े और इस बिलावर की धरती को चमकता हुआ, महकता हुआ देखे, विकास की डगर पे लेकर जाए, और यहाँ पे कुछ ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल कुछ लोग अगर खराब करने का प्रयास करें तो हम सब लोग मिलकर उसका डटकर विरोध करें। हम किसी अनाप शनाप बातों में ना आकर, भारतीय जनता पार्टी का मैं यहाँ से विधायक आज खड़ा हुआ हूँ। आप सब लोगों की मेहनत से, आप सबके प्रयास से, आप सबकी हिम्मत से आपने एक देशभक्ति का प्रमाण देकर मुझे विधानसभा के अंदर भेजा। आज से 3 दिन पूर्व फिर एक बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पदार्पण हो रहा है। उसके भीतर हम लोग प्रवेश करेंगे। जो भी आपकी समस्याओं का समाधान होगा उसके साथ निपटने का, लड़ने का, डटने का ये काम आपका बेटा और आपका हम ना पीछे कभी हुए, ना आगे कभी पीछे होंगे। यहां तक होगा आप लोगों की बात को विधानसभा के अंदर पूरे तन के साथ, मन के साथ उठाएंगे, ताकि एक नया जोश, नई उमंग इस जम्मू कश्मीर के अंदर लेकर आए, और शांति का वातावरण, शांति का माहौल और विकास की दर। आज विकास और विश्वास में दौड़ लगी हुई है। एक तरफ विश्वास है और दूसरी तरफ विकास है। मैं कह सकता हूं विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है और विकास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। आज दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ऐसा मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया। आज दुनिया भारत की निगाह की ओर देख रही है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़े, और अंत में यही बात कहते हुए कि हमारा यह जो बहुत बड़ा देश का एक कार्यक्रम हुआ, दुनिया ने जिसको सराहा, 62 करोड़ से ऊपर लोगों ने जिसमें स्नान किया, प्रयाग का महाकुंभ उत्सव की आप सबको बधाई देते हुए कि हम सब ने दुनिया के अंदर एक आदर्श स्थापित किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में के अंदर आपका नाम आया, भारतीयों का। आप सब ने भी वहां पे जाकर डुबकी लगाई। सभी देशवासियों को इस महाकुंभ की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी इस बिलावर धरती के अंदर तारा लाइब्रेरी के उनके बड़े भाई, उनके परिवार के प्रमुख लोग, उनके परिवार के बच्चे, सबको बधाई देते हुए तारा जी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने ये संकल्प लिया और आज संकल्प वो सिद्धि की तरफ बढ़ा। संकल्प से सिद्धि ये कर ताराचंद जी बिलावर की धरती के अंदर आपने करके दिखाया। मुझे इस बात का आभास है आपका ये प्रकल्प दिन और रात दुगनी और चौगनी तरक्की करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे आए हुए मंच को साझा कर रहे सब लोग और मंच के सामने सभी लोगों का इस हॉल के अंदर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते आप सभी के श्री चरणों में अपना सर झुकाते हुए यह संकल्प से सिद्धि का जो आज कार्यक्रम हुआ मुझे अच्छा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ